हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है सुबह के 9। टाइम हो रहा है सुबह के 9 और जोरावर सिंह आज अब सो के उठे हैं 9 बजे। मैंने अपना सारा काम कर लिया है, सारा काम ख़त्म हो गया मेरा, रोटी सब्जी सब कुछ। हाँ, आज वो इतनी लेट उठा है। एक तो मुझे टाइम नहीं मिला इसके पास आने का, उठाने का। डेली क्या है ना, स्कूल जाता है तो इसको 7:30 बजे उठाना पड़ता है। कल स्कूल नहीं गया था, इसकी छुट्टियां हो गई हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और ये जो कावड़िया आ रहे हैं ना, कावड़ यात्रा जो चल रही है, उसके उपलक्ष्य में ना मेरे ख्याल से 5-6 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। इसकी छुट्टियाँ कल से 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक छुट्टियाँ हो गई हैं। तो कई दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं इसकी। तो इसीलिए कल तो उठ गया है अपने आप ही 7:30 बजे, क्योंकि इसको वही डेली उठने की आदत है 7:30 बजे। लेकिन आज इसको पता था, लेकिन आज इसको पता था कि मेरी छुट्टियां हो गई हैं। कल नहीं पता था, क्योंकि परसों रात को इसके स्कूल से मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि छुट्टियां हैं। तो मैंने इसको बताया नहीं था, तो इसीलिए कल अपने टाइम पे उठा। लेकिन आज इसको पता है कि छुट्टियां हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ये लेट उठा है। मैंने इसको पूछा कि आपकी छुट्टियां हो गई हैं तो मम्मी पास चलें। कहता नहीं, मम्मी पास नहीं जाना। मैंने किसके पास जाना है? कहता मुझे जाना है निखिल मामू के पास। तो मैंने इसको बोला कि मेरी निखिल मामू से बात हो गई है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से, जब आ जाएंगे तब हम चलेंगे। यार आप बिल्कुल पक्का चलेंगे ना? मैं कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो वैसे तो मेरा इरादा मम्मी के पास जाने का था, क्योंकि छुट्टियाँ कई दिन की हो गई हैं इसकी, और फिर 30 भी आ रही है। लेकिन 23 तारीख को फिर ख़त्म हो जाएंगी, 24 को फिर स्कूल खुल जाएगा, और 30 जो है वो है 27 तारीख की। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको छुट्टियाँ यहीं पर एंजॉय करने देते हैं, 30 पर ही जाएंगे, क्योंकि बीच में फिर मुझे आना पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो बस अभी सारा काम तो मेरा हो गया है। 9 बज रहे हैं सुबह के। लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर टंकी हो गई है बिल्कुल ख़त्म, टंकी में पानी नहीं है, जिस वजह से खाने के बर्तन पड़े हुए हैं अभी साफ़ करने के लिए, और पोछा लगाना है। पानी के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, जब तक बिजली नहीं आएगी पानी भरेगा नहीं, कुछ काम होगा नहीं। तो बस बिजली का वेट है, जैसे ही आती है सबसे पहले पानी भरूँगी और बर्तन साफ़ करके रखूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, शाम को मशीन लगाऊंगी। इस टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारा काम हो जाता है और कमर में वैसे दर्द हो रहा है। तो कंटिन्यूसली सारा काम करने से ना, अगर मैं रोटी सब्जी, रसोई का, झाड़ू पोछा और कपड़े सारा एक साथ कर लूँ ना, तो मेरे टांग में दर्द हो जाता है, सीधी वाली टांग में, कूल्हे से लेकर नीचे टांग तक दर्द हो जाता है। पहले नहीं होता था, लेकिन जब से जोरावर हुआ है ना, तब से मेरे ये दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है कि ज़्यादा काम एक टाइम में नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए बांट के काम करती हूँ। सुबह के टाइम ये काम कर लूँगी, शाम को कपड़े धुल लूँगी, फिर शाम को ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी बनानी होती है, सब्जी तो सुबह बनी जाती है। तो बस अभी जोरावर सिंह कर रहे हैं अपनी ड्राइंग। रात भी ड्राइंग करते करते सोया था। मैंने ज़बरदस्ती सारे कलर्स उठा के रखे थे, ड्राइंग उठा के रखी थी। अब फिर सुबह उठते ही लग गया है, सिर्फ दूध पिया है और दूध पीते ही लग गया है ड्राइंग पर। मुझे ड्राइंग करनी है। ड्राइंग क्या है, इसके स्कूल की ना वर्क बुक है, इंग्लिश वर्क बुक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A for ABCD वगैरह। तो उन अल्फ़ाबेट्स के साथ ना पिक्चर्स बनी हुई हैं कि जैसे H है तो H for हैट होता है, हैन होता है। तो अभी हैट और हैन में ही ड्राइंग चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। चोरी चोरी देख रही है, दोबारा देखना जी। हो गई ड्राइंग, मल्टी कलर चल रहे हैं। देखिए पास से, देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग चल रही है। मुर्गी की घास रेड हो चुकी है, जो ग्रीन होनी चाहिए। एग स्काई ब्लू है, येलो कलर की हैन है, और रेड कलर का उसके सिर पे जो पंखड़ी होती है ना वो है, और हेड भी मल्टी कलर का बना है। क्या क्या है ये? अब नहीं है। मुझे ये बताओ क्या क्या है ये? H for हैट, और नीचे क्या है? हैन। मुर्गी नहीं, हैन।
तो आप लोगों ने देख लिया है, मुर्गी बन रही है है नहीं बन रही है, मुर्गी बन रही है। तो बस ऐसे ही पूरा दिन लगा रहता है। और बस ये है कि फ़ोन से थोड़ा सा कम अटैच रहता है अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता रहता है। तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। इसके पापा बल्कि मना कर रहे थे कि इसकी बुक है ये, इसको होमवर्क मिलेगा तो ये भर देगा पहले। मैंने कहा कोई बात नहीं, भरने दो, वैसे भी वो रोज़ थोड़ी इसको काम दे रही हैं। तो बस अभी हो रहा है लाइट का इंतज़ार, फिर करते हैं काम, उसके बाद फिर मिलते हैं। लाइट आने के बाद सारा काम जितना भी बचा हुआ था सब निपटाया और बैठ गए हैं हम तीनों नहा धोकर खाना खाने के लिए। मैंने बनाई है आज पेठे की सब्ज़ी मैं बहुत बार बनाती हूँ, जोरावर को भी अच्छी लगती है, इसीलिए हमारे पास बैठ गया है। और सबसे पहले मुझे ये सवाल पूछ रहा है कि अपना आपने खाना खाने से पहले हाथ जोड़े, भगवान जी को थैंक यू बोला? मैंने कहा हाँ जी बोल लिया, आप बोलो। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप हाथ जोड़ के भगवान जी को थैंक यू बोलो। तो बस वही कर रहा है और हमारे साथ खा रहा है खाना। टाइम हो रहा है दोपहर के 4:30 और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी वैसे मैंने परसों भी बनाई थी, लेकिन आज फिर से बना रही हूँ। सुबह पेठा बनाया है तो मेरा देवर एक जो है वो पेठे की सब्ज़ी नहीं खाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि वो ड्यूटी जाता है। तो फिर सासू माँ बोलने लगी कि नहीं, आलू की सब्ज़ी को नहीं कह रहा है, वो बोल रहा है कि खिचड़ी बना दो। तो मैं इसीलिए, आलू कट हो गए थे तो मैंने चलो ठीक है, चावल भिगो कर रख दिए थोड़ी देर के लिए और अब बना रही हूँ मैं खिचड़ी। बनाने से पहले मैंने सभी से पूछ लिया है कि कौन कौन खाएगा, क्योंकि इन सभी लोगों को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको चाहे आप तीसरे दिन बना के दे दो, ये ना नहीं कहेंगे खिचड़ी के लिए। तो मेरे तीनों देवर बोलते हैं कि हाँ जी हम खिचड़ी खा लेंगे, अब हमारे लिए बना लो। तो इसीलिए बस फटाफट थोड़े से चावल फालतू ले लिए मैंने कि तीनों ले खाएंगे। जोरावर भी खुश होकर खिचड़ी खा लेता है, अगर थोड़ी बहुत फालतू रहेगी तो जोरावर को भी दे दूँगी। खिचड़ी का मसाला अच्छे से भुन गया है, अभी डालूंगी मैं इसमें चावल जो मैंने धुल कर रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और आलू। हमेशा मैं कुकर को नीचे उतार के ही चीज़ को डालती हूँ, चाहे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चाहे मैं खिचड़ी बना रही हूँ, कुछ भी गैस पर रखकर कुकर को कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि कई बार ना चीज़ें बिखर जाती हैं इधर उधर। जैसे अभी भी मैं खिचड़ी बना रही हूँ तो चावल डालते हुए भी थोड़े बहुत बिखर गए हैं, जिनको मैं बाद में समेटूंगी। पहले करूँगी मैं चेक नमक कि नमक ठीक डला है कि नहीं डला है। और मैं नमक हमेशा अपने अम्मा के स्टाइल में चेक करती हूँ, मेरी अम्मा ऐसे चेक किया करती थी, तो उन्हीं से मैंने ये सीखा है। तो बस नमक एकदम परफेक्ट डला है और बस कर दिया है मैंने कुकर को बंद। जो चावल बिखरे थे उनको समेट लूँगी इस भगोने में और जाकर कर दूँगी साफ़। रात के बज रहे हैं 8 और मैंने लगाई थी आज मशीन। 4 बजे मैंने मशीन लगाई थी, 4 साढ़े 4 बजे। तो तब से कपड़े घूम रहे थे, मैंने खाना भी बना दिया है। खाना बनाने के बाद सारे कपड़े झकोलती हूँ हमेशा ही, इसीलिए पोने भी धो दिए हैं। पोने अगर मैं सुबह धुलती हूँ ना तो सूख नहीं पाते जब तक मैं खाना बनाती हूँ, तो इसलिए रात को ही धुलकर मैंने ग्रिल पर टांग दिए हैं और चला दिया है पंखा। सारे कपड़े सूख चुके हैं और रख दिए हैं मैंने एक कुर्सी पर करके। अभी मुझे धुलनी है मशीन, लेकिन उससे पहले एक घान जो कपड़ों का है वो अभी पड़ा हुआ है मशीन के अंदर, सूखने के लिए बचे हुए थे। मैंने सोचा कि इधर उधर के जो काम हैं उनको निपटा देती हूँ, इतने वो मशीन घूम रही है, कपड़े सूख रहे हैं। तो वो सूख गए हैं, उनको निकाल रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं मशीन को साफ़। वैसे तो मैं हमेशा मशीन को पानी से धुलकर अच्छे से साफ़ करके सूखे कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना कि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको हार्पिक से साफ़ किए हुए, तो महीने में 1 या 2 बार हार्पिक लगाकर भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि महीने भर के जो छोटे मोटे धब्बे होते हैं ना पानी के, वो सब साफ़ हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल करूँगी पानी से ही साफ़। तो कपड़े कुछ कुर्सी पर रख दिए हैं, कुछ रख दिए हैं संदूक पर, सूखे हुए हैं तो संदूक पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मोहित की ये शर्ट है जिससे वो नियार काटने जाते हैं, तो इसको मैंने फैला दिया है और बस मशीन पर डालने लगी हूँ पानी। तो धुल गई है मशीन और कर रही हूँ मैं इसको बाहर, और बाहर करने के बाद ही इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो हमेशा मैं एक पोछा डाल लेती हूँ बाथरूम के बाहर, क्योंकि जब हम कपड़े खंगालते हैं और पानी बिखेरते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो बाथरूम के बाहर ही आ जाता है। तो बस इसीलिए रखती हूँ कि जिससे कि पायदान गीला ना हो। तो इसको निचोड़ रही हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है, तो निचोड़ कर इसको यहीं पर फैला दिया है मैंने, क्योंकि मशीन का पाइप भी यहीं है तो थोड़ा बहुत पानी जो भी निकलेगा वो यहीं रुक जाएगा। उसके बाद कर रही हूँ मैं टाइल्स साफ़, क्योंकि जब कपड़े धुलते हैं ना तो थोड़ी बहुत उसमें से मैल जो निकलती है वो टाइल्स पे चिपक जाती है। तो वाइपर से भी साफ़ कर रही हूँ, पैरों से भी रगड़ रही हूँ, जिससे कि कहीं भी मैल ना रुके। फिर अगर मैल रुक जाए ना तो टाइल गंदी हो जाती है वहीं से ही। तो बस देखो फिर भी पायदान इतना गिल्ला हो गया है पोछा डालने के बावजूद भी। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर और ले लिया है सूखा कपड़ा, और अब करूँगी मशीन को सूखे कपड़े से साफ़, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो पानी के निशान बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे इस पर पानी रुकेगा ना वैसे ही वो निशान बनते चले जाएंगे और फिर वो हटते नहीं हैं। आजकल नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में कि इस प्रोडक्ट को ले लो सारे निशान चले जाते हैं लेकिन वो सब बकवास चीज़ें हैं। जितना आप अपनी चीज़ का ध्यान रखोगे, अपने टाइम पे उसको साफ़ कर दोगे ना, तो उस पर निशान कभी नहीं बनेंगे।
आज मुझे शाम के टाइम जब दूध निकल के आया ना तो उस टाइम टाइम नहीं मिला था, जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी तो दूध बिल्कुल भी याद नहीं रहा था और एक टाइम भी नहीं मिला था। तो बस अभी कर रही हूँ दूध गर्म, पंखा चल रहा था उसको कर दिया है बंद। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।